काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे संतान संबंधी समस्याओं को दूर करने के बारे में। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं, बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है और उसका कारण और निवारण कभी कभी समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो रही है, या कुछ खास तरह की दिक्कत है जिसका वो उपाय कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो इलाज कारगर नहीं हो पा रहा है। कैसे भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी संतान उत्पत्ति की कामना पूरी होगी, आज आपको यही बताएंगे कि कान्हा कैसे संतान का वरदान देंगे, कैसे भगवान कृष्ण की कृपा से संतान का वरदान मिलेगा, संतानहीनता की जो मुश्किल है वो कैसे दूर हो जाएगी। इसके अलावा आज का सबसे सटीक राशिफल आप तक पहुंचेगा। आप जानेंगे कि किसके लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा और आज का शुभ पहर क्या है, ये भी बताएंगे। सेहतमंद रहने के लिए निरोगी भव का टिप भी बताएंगे आपको। तो बहुत सारी जानकारियां आपके लिए पहुंचेंगी आज, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा रहेगा। राहुकाल का समय दोपहर में 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाके और भगवान का स्मरण करके आप आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा कर सकते हैं। जहां तक संतान होने का प्रश्न है, विवाह का जो मौलिक उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो वंश का विस्तार होता है और संतान की प्राप्ति होती है। अब संतान होना कभी कभी एक चुनौती हो जाती है, मुश्किलें बहुत हो जाती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है, संतान होने में बाधाएं कब ज्यादा आती हैं। देखिए, बृहस्पति को बेसिकली संतान का मालिक मानते हैं। बृहस्पति का मतलब संतान कारक। संतान के लिए अगर किसी एक ग्रह को देखना हो तो उस ग्रह का नाम है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, खराब हो, तो संतान होने में दिक्कत आना बड़ा स्वाभाविक होता है। दिक्कत जरूर आती है। अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो भी संतान होने में दिक्कत आती है। हालांकि राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो कारण क्या है संतान नहीं हो रही, ये भी समझ में नहीं आता, और निवारण क्या है संतान प्राप्त करने का, ये भी समझ में नहीं आता। राहु एक रहस्यमयी ग्रह है, उसका प्रभाव ज्यादा होने से संतान नहीं हो पाती। अगर आप बिना कारण के हरे वृक्ष कटवाते हैं, ग्रीन प्लांट्स कटवा देते हैं, अपने बड़ों का अनादर करते हैं, तो ऐसी दशा में भी बृहस्पति दूषित हो जाता है, संतान होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अकारण गर्भपात करवाते हैं, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, बेटी है, लड़की है, इसलिए अबॉर्शन करवा दिया, या अभी संतान का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे इसलिए अबॉर्शन करवा दिया, अकारण गर्भपात करवा रहे हैं, महापाप है ये। बिना वजह गर्भपात करवाने से भी बाद में वो शक्ति ईश्वर आपसे छीन लेता है, और जब संतान की आवश्यकता नहीं होती है आपको, तो उस समय संतान नहीं हो पाती। घर के मुख्य द्वार के आसपास, जो घर का मेन एंट्रेंस है, उसके आसपास अगर आप केले का पौधा लगा दें, केले का पौधा निगेटिविटी सोख कर आगे की तरफ पास ऑन कर देता है। तो घर के मुख्य द्वार के आसपास अगर केले का पौधा लगा दिया जाए तो बृहस्पति भारी हो जाता है। ऐसी दशा में भी संतान होना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते प्रॉब्लम क्या है, लेकिन छोटा सा केले का पौधा जो घर के मेन डोर के आसपास आपने लगाया है, ये कंसीव करने देता ही नहीं, संतान होने देता ही नहीं है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है, गुरु चांडाल दोष है, तो भी संतान होना मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष होने से संतान कंसीव नहीं कर पाती। बृहस्पति संतान सुख को नष्ट कर देता है।
और अगर पति पत्नी दोनों की नाड़ियां एक होती हैं तो संतान के गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी दशा में संतान गर्भ में रहती है, उसको कोई विकलांगता आ जाती है या संतान को दिक्कत आ जाती है या कभी कभी संतान होती ही नहीं है। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। गुरु चांडाल दोष हो या नाड़ी दोष हो तो भी संतान होने में दिक्कतें आ जाती हैं। अगर जीवन में कोई ऋण बाकी हो, ऋण का मतलब कर्जे वाला ऋण नहीं, आपने कोई दायित्व का निर्वहन ठीक से ना किया हो, कोई दायित्व ठीक से ना चुकाया हो और वो ऋण वो दायित्व की पूर्ति ना की हो, तो उस दायित्व की पूर्ति न करने की वजह से भी संतान होने में दिक्कत आती है। जैसे मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, समाज का ऋण है। अगर ये नहीं चुकाया तो भी दिक्कत आएगी। अगर घर में आपके पौधे सूखने लगे, बिना कारण के पानी रोज पड़ रहा है, माली रोज उनकी देखभाल कर रहा है, फिर भी पौधे सूखने लगे, तो इसका मतलब यह है कि घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। और अगर घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से प्रेगनेंसी होना बड़ा मुश्किल होगा, संतान होना मुश्किल हो जाएगा। या जिस घर में रहते हैं वहां पर दीवारों पर बेवजह सीलन आने लगे, प्रॉब्लम कहां है वो प्लम्बर भी नहीं समझ पा रहा, मिस्त्री भी नहीं समझ पा रहा, लेकिन घर में सीलन आ रही है और घर में ज्यादा सीलन आएगी तो निश्चित रूप से निगेटिव एनर्जी का चक्कर होगा और ऐसी दशा में भी संतान उत्पन्न होने में बाधा आ जाएगी। तो ग्रहों की स्थितियों के अलावा बहुत सारी लक्षण ऐसे होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन सिम्टम्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि संतान होने में बाधा है, संतान होने में मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं जो ये बताती हैं कि संतान का योग बन गया है। कैसे जाने कि संतान होने वाली है? क्या सूचना है उसकी? घर में बिना कारण के मीठी चीजें आने लगे। कोई आया आपको मिठाई दे गया, कोई आया गुड़ ही ले आया, कोई कारण नहीं है, कोई खुशी का अवसर नहीं है, लेकिन घर में आपके मीठी चीजें आनी शुरू हो गई हैं और रेगुलरली आने लगे तो समझिए घर में संतान आने की सूचना है। ऐसा देखा गया है कि जब महिलाएं कंसीव करने वाली होती हैं उसके पहले उनके चेहरे पर एक आभा आ जाती है या एक तेज आ जाता है। महिलाओं के चेहरे पर एक आभा दिखाई देने लगे, एक ग्लो आ जाए, एक तेज आ जाए, तो इसका मतलब भी है कि जुपिटर वहां लीड कर रहा है और वहां पर भी संतान होने की संभावना ज्यादा है। यह भी देखा गया है कि जब महिलाएं कंसीव करने वाली होती है या कंसीव किया होता है तुरंत उस समय उनके हाथों का रंग गुलाबी होता जाता है, पिंकिश होता जाता है। तो हाथों का रंग अगर गुलाबी होता जाए या हाथों में रेखाओं का जाल आता जाए तो दोनों ही दशा में संतान होने की सूचना है, संतान होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। अगर हाथों का रंग गुलाबी होता जाए या हाथों में रेखाओं का जाल आता जाए। अगर नींद ज्यादा आने लगे और शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे, ये लक्षण भी महिलाओं के ऊपर ही अप्लाई होता है कि अगर किसी महिला को संतान की कामना है, संतान प्राप्ति का प्रयत्न कर रही है और उसको नींद एकदम से अधिक आने लगे या शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे तो समझना चाहिए कि संतान का योग बन गया है। किसी महिला को या किसी पुरुष को सपने में अगर हाथी दिखे, कमल दिखे, पानी दिखे, एक तो ये बताता है कि संतान बड़ी दैवीय होगी, डिवाइन संतान होगी, दिव्य संतान होगी। और ये भी बताता है कि संतान होने वाली है। हाथी का दिखना, पानी का दिखना, कमल का दिखना, बंदर का, घोड़े का, इन सब चीजों का दिखना और पानी का दिखना खास तौर से, ये भी संतान प्राप्ति की सूचना है। और ये एक विशेष संतान प्राप्ति की सूचना है, एक विलक्षण संतान प्राप्ति की सूचना मानी जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं संतान न होने के पीछे, उनमें से हर एक कारण की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि किन दशाओं में संतान नहीं हो पाती और उसका उपाय क्या है। सबसे पहली समस्या है अगर मेडिकल कारणों से संतान नहीं हो पा रही है। मान लिया महिला की कुंडली में गर्भ ग्रह मजबूत हो गए, उसके यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई या उसके फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है या उसका एग रैप्चर नहीं हो पा रहा है, इस तरह की कोई दिक्कत है, यानी कोई मेडिकल कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। तो अगर मेडिकल कारण से महिला को संतान नहीं हो पा रही या पुरुष में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, स्पर्म की लॉन्गेविटी ठीक नहीं है, अगर ऐसी समस्या है तो क्या उपाय करें?
नित्य प्रातः ब्रश करने के बाद पति पत्नी दोनों 2 पत्ते तुलसी के खाएं। तुलसी के अंदर फर्टिलिटी बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है, तुलसी के बीज में तो खास तौर से। लेकिन रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाएं, तुलसी के बीज भी अगर खा सकें तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान कृष्ण को पंचामृत का सुबह सुबह भोग लगाएं। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाएं और पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाएं और फिर एक मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। पति जप सकते हैं, पत्नी सुन लेगी, पत्नी जप सकती है, पति सुन लेंगे, या दोनों जप लें। इस मंत्र को जपने के बाद पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें और यह उपाय रोज सुबह करें। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कम से कम 3 महीने तक यह उपाय अगर किया जाए तो मेडिकल प्रॉब्लम हल हो जाएगी और संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाओं की कुंडली में मंगल बड़ा लीड कर जाता है ना, मंगल या राहु लीडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसी दशा में कंसीव तो होती है संतान, गर्भ तो धारण होता है, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। 2 महीना रहा मिसकैरेज हो गया, 3 महीना रहा मिसकैरेज हो गया, ये बार बार मिसकैरेज की संभावना बन जाती है, बार बार गर्भपात होने के योग बन जाते हैं। अब बार बार अगर किसी महिला का गर्भपात हो रहा है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, उसमें दिक्कत आ रही है, तो क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए। महिला ये उपाय करेगी, रोज सुबह 1 लोटे पानी में जरा सी हल्दी मिलाएं, पानी पीला हो जाएगा। इस जल को भगवान सूर्य को अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। अगर वास्तविक फूल नहीं है तो मानसिक फूल पीले रंग का बना के भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करेंगे। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें और ये रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। सुबह ही भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं, लेकिन मंत्र सुबह शाम दोनों समय जपा जाएगा। और अपनी कमर में एक लाल धागा रेशम का जरूर बांध ले। आप गर्भपात की समस्या से बची रहेंगी, संतान आपको आसानी से हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि अज्ञात कारणों से संतान नहीं हो पाती। कारण क्या है, क्यों है, ये पता नहीं, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। अज्ञात कारणों से अगर संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करना चाहिए? पहले जानते हैं कि अगर विवाह को 5 साल से कम हुआ हो तो क्या उपाय करना चाहिए। अगर 5 साल से कम हुआ है शादी को, अभी 4 साल हुए, 3 साल हुए हैं और अज्ञात कारणों से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करें? पति पत्नी एक साथ रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। पति पत्नी रोज सुबह स्नान आदि कर लें और भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे। मानसिक करें या वास्तविक करें, लेकिन पीले फूल अर्पित करेंगे। उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। पति पत्नी दोनों लगा सकते हैं और उसके बाद स्वयं को भी लगाएं, अपने आप को भी लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का 1 बार पाठ करें, चाहे तो हिंदी में करें, चाहे तो संस्कृत में करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का 1 बार पाठ करें, चाहे तो पतिदेव पढ़ ले पत्नी सुन ले, या पत्नी पढ़ ले पतिदेव सुन ले। एक काम तो ये हो गया। और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशी का उपवास रखें पति पत्नी। उस दिन फल और जल का सेवन करें और जहां तक संभव हो लहसुन न खाएं। अगर ये उपाय किया जाए और विवाह को 5 वर्ष अभी नहीं हुए हैं, अज्ञात कारणों से संतान नहीं हो पा रही है और ये उपाय किया जाए तो संतान बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन बहुत ईमानदारी से ये उपाय करना होगा। और ये बिल्कुल मत कहिएगा कि पत्नी उपाय कर देगी, पति के पास वक्त नहीं है। संतान दोनों के संयोग से ही पैदा होगी, इसीलिए पति पत्नी दोनों को ही ये उपाय करना होगा, तभी जाकर फायदा ज्यादा होगा। अज्ञात कारण में दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरा जो मामला है वो है कि अगर विवाह को 5 साल से ज्यादा हो गए हो,
शादी को 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, कभी कभी 10-12 साल भी हो जाते हैं, विवाह को 5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और संतान नहीं हो पा रही है। कारण क्या है ये पता नहीं चलता, कोई मेडिकल कारण नहीं, कोई फिजिकल कारण नहीं, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के आशीर्वाद मुद्रा के चित्र की स्थापना करें। आशीर्वाद मुद्रा में भगवान कृष्ण का एक चित्र लगा दें। उनके सामने रोज सवेरे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। मैं फिर बता दूं, ये उपाय पति पत्नी दोनों ही करेंगे। बेहतर होगा कि पति करे पत्नी सुने या पत्नी करे पति सुने। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, लेकिन रोज सवेरे भगवान के सामने गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर किया जाएगा। इसके बाद पति पत्नी को एक बार संतान गोपाल का अनुष्ठान भी करवा लेना चाहिए। संतान गोपाल का अनुष्ठान करवाना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है जब सवाल 5 साल से ज्यादा का हो जाता है। ऐसी दशा में संतान गोपाल का एक बार तो अनुष्ठान करवाना ही चाहिए। पति पत्नी दोनों एक एक सोने का या पीतल का छल्ला, सोने या पीतल का एक छल्ला राइट हैंड की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को पहन लें। ऐसा करने से अगर विवाह को काफी समय बीत चुका है, इनफैक्ट 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और बिना किसी कारण के संतान नहीं हो पा रही है, तो ऐसी दशा में ये उपाय करने से संतान आसानी से हो जाएगी। एक बात और बता दूं कि संतान प्राप्ति के लिए अक्सर लोग संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग करते हैं। संतान गोपाल मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए संतान गोपाल मंत्र का जो प्रयोग है वो आप हर स्थिति में कर सकते हैं। संतान नहीं हो रही हो तो भी कर सकते हैं, संतान होने में कोई दिक्कत नहीं है और आपको एक अच्छी संतान चाहिए तो भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र का जप सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। बाल कृष्ण के सामने करना चाहिए, तुलसी या चंदन की माला से करना चाहिए और इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करेगा, परम सात्विक रहेगा, क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव तभी ज्यादा से ज्यादा आ पाएगा जब आप अधिक से अधिक सात्विक रहेंगे। तो संतान गोपाल मंत्र का जप भी किया जा सकता है और वो बड़ा कारगर होता है। पति पत्नी मिलकर अगर एक साथ ये जप करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। लेकिन यही सवाल है इसमें कि भगवान कृष्ण के बाल रूप के सामने करेंगे, तुलसी या चंदन की माला से करेंगे, और संतान गोपाल का जब भी आप जप करेंगे, इस मंत्र का जप करेंगे, याद रखें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे, परम सात्विक रहेंगे। जितनी सात्विकता रखेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं मंत्र फिर से दोहराता हूं, आप सुन लें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। खीरा रात में खाने से बचना चाहिए। खीरे के बारे में कहते हैं सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा और रात का खीरा पीड़ा। तो सुबह का जो खीरा है वो हीरे के समान गुणकारी होता है, दोपहर का खीरा सामान्य रूप से खीरा होता है और रात का खीरा पीड़ा देता है, दिक्कत देता है। तो खीरा रात में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाचन तंत्र में, डाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। आपको बताएंगे कि आज किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जानते हैं और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल न करें, यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं है। वाद विवाद से बचाव करें। हालांकि धन का मामला बेहतर है, धन का लाभ होता हुआ जरूर दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, वो होगा येलो और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। नौकरी में आपके बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में चीजें अच्छी हो रही हैं और अगर कोशिश करें तो कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, ये संभावना भी बन रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं और अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, राशि आपकी मिथुन है, तो कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%।
कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो पाएगी। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 56%। सिंह राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें। किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें तो बेहतर होगा। और धन का निवेश भी ना करें, क्योंकि मैं गलत कहीं पैसा लगा देंगे तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 50%। तुला राशि, मुकदमों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो रहा है। आर्थिक पक्ष भी आपका लगातार मजबूत हो रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। वृश्चिक राशि, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें। किसी तरह की यात्रा पर ना जाएं। यात्रा करने में हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा न रहे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। किसी मनोरंजक यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में आपको सफलता की प्राप्ति भी हो पाएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 55%। मकर राशि, किसी बड़े आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। संतान पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति भी हो रही है। यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 45%। कुंभ राशि, कारोबार में, व्यापार में फायदा होगा आपको। परिवार में खुशहाली आएगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 78%। मीन राशि, प्रेम संबंध के मामलों में सुधार होगा। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 65%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, राजेश्वरी जी है, उनसे बात करते हैं। राजेश्वरी जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। बहुत बहुत नमस्कार, बताइए क्या मुश्किल है। पंडित जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मेरे बच्चे को ना पीलिया हो गया था बीच में। तो मैंने किसी को पंडित को राशि दिखाई थी, उन्होंने बताया कि इसकी अल्प आयु है, इसको ना मृत्यु योग बना हुआ है इसका। और इस चक्कर में मैं बहुत परेशान हूँ। 2-3 महीने से आपसे बताया था, आपने मुझे नमः शिवाय का जाप बताया था, मैं कर रही हूँ, लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे हर टाइम सूखता ही जा रहा है वो। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 12/11/2006। समय बताइए। समय रात को 10:44 पे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में ही। क्या नाम है बच्चे का? दक्ष। कोई रत्न पहना है बच्चे ने आपके? आपने बताया था मोती पहनाने के लिए, मोती पहना रखा है उसे। देखो ऐसा है ना कि आप माता जी हैं इसलिए ज्यादा परेशान हो गई हैं, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कर्क लग्न है इनका, कर्क राशि है इनकी और राहु की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, इस वजह से स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अगर लापरवाही ना की जाए, स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए तो कोई ऐसा मृत्यु का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी आप नमः शिवाय का तो जप कर ही रही हैं, आपने इनको एक मोती पहना ही दी है, यही दोनों उपाय पर्याप्त हैं। आप अगर तुरंत सफलता चाहती हैं, आप चाहती हैं कि तुरंत ठीक हो जाएं, हालांकि जुलाई तक समय थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, जुलाई तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन जुलाई के बाद से इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप चाहती हैं कि और जल्दी क्विक रिकवरी हो तो एक तो जो डॉक्टर ने दवाइयां बताई हैं, जो खाने पीने में परहेज बताया है, एक तो उसका पालन किया जाए और दूसरा एक रुद्राभिषेक करवा दीजिए इनके लिए, एक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवा दें, उससे मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। बाकी कोई खास बात नहीं है,
ये जरूर है कि शनि की दशा मारक मानी जाती है, लेकिन मृत्यु के योग के लिए जितनी कंडीशंस हैं वो सारी यहां पे अप्लाई नहीं होती हैं। वरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। वरुण से बात करते हैं। वरुण बताइए। जी तो ऐसा है, मेरे बच्चा की शादी का बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं रही है। तो उसका डेट ऑफ बर्थ मैं टाइम बता रहा हूँ आपको। बताइए। और लड़की का भी बता सकता हूँ मैं? आप पहले एक का तो बताइए। नहीं, लड़की मतलब इसके साथ मैच कराने के लिए। अरे पहले जिसकी शादी नहीं हो रही है उसका तो पूछिए। हाँ सर, इसमें एक आपके कहने पे वो पहना व्हाइट कलर वाला पहना हुआ है, क्या कहते हैं, व्हाइट वाला पत्थर जो आपने बताया था, और साथ में माणिक पहना हुआ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि 10/11/84। समय बताइए। 2:04 PM दिल्ली। वो क्या कहते हैं सर, व्हाइट वाला पत्थर था, ओपल नाम ओपल। तो ओपल के साथ प्रभु माणिक क्यों पहनाया हुआ है? माणिक बहुत पहले पहना था, 3 साल पहले। कहता मेरा काम ठीक चल रहा है। अगर ओपल के साथ माणिक के पहनाएंगे तो ओपल काम कैसे करेगा सर? दोनों का कॉम्बिनेशन होता नहीं है, और इस कुंडली में माणिक के पहनने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि माणिक के पहनने से विवाह में बाधा आएगी। सूर्य नीच राशि में शनि के गिरफ्त में बैठा हुआ है। लग्न है सिंह और राशि दिखाई देती है वृषभ। तो फिलहाल तो ओपल ही केवल पहनाइए। शादी का समय इनके चल रहा है, शादी एक बार हो जाए तो ओपल निकलवा करके माणिक के पहना दीजिएगा। लेकिन अभी अगर माणिक के और ओपल दोनों एक साथ पहनाएंगे तो एक तो ओपल काम नहीं करेगा, और दूसरा ये है कि दोनों को एक साथ पहनाने से शादी होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है भी ना, वो भी नहीं हो पाएगी। तो बेहतर यही है कि माणिक के निकलवा दिया जाए इनका, केवल इनको ओपल पहनाए रखा जाए। दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए इनको कह दीजिए कि स्वयं रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ये 2 काम करवाइए, मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही है, प्रियंका है हमारे साथ बिहार से, उनसे बात करते हैं। प्रियंका बताइए। मेरे पति है ना, वो काम नहीं ठीक से करते हैं, उन्हीं के बारे में जानना था। उनका भविष्य डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उनका डेट ऑफ बर्थ तो हम नहीं जानते हैं। उनकी उम्र कितनी है? उनका उम्र 28-29 साल होगी। अच्छा, नाम क्या है? कन्हैया। कन्हैया। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। अभी क्या दिक्कत चल रही है? अभी गाड़ी चला रहे हैं, बोलेरो चला रहे हैं, उसमें उनको पैसा कुछ बचता नहीं है। गाड़ी जो है चलता है अभी ठीक से नहीं, और चलाते तो कुछ बचता नहीं, उसी में खर्चा हो जाता है। देखो ऐसा है, जो आप अंक बता रहे हो और जो आप समस्या पूछ रही हैं, उस समस्या के हिसाब से एक तो पति के अंदर थोड़ी गंभीरता की कमी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जिम्मेदारी का भाव है वो बड़ा कमजोर है, जो जितनी मेहनत करनी चाहिए वो करते नहीं, और पैसे को लेके चीजें बहुत मैनेज नहीं है, मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इतना जरूर है कि 1 साल के बाद 2018 की शुरुआत के साथ से इनका जीवन थोड़ा बेहतर होगा, काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन पूरी तौर से 2018 में ठीक होंगे। थोड़ा जिम्मेदार होने की जरूरत है इनको। तो अगर ये कर सके तो बहुत अच्छा, वरना आप अपने पति के लिए सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करिए, और हर शनिवार को या तो ये खुद जलाएं या तो आप जलाओ। इनके लिए सरसों के तेल का दीपक शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। तो शनि चालीसा का सुबह शाम पाठ होगा, शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा, जिससे इनका काम थोड़ा ठीक चल सके, थोड़े पैसे रुपए आ सके और थोड़ी मेहनत कर सकें। 2018 के फरवरी से ठीक 1 साल के बाद से इनका जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। कोशिश करिए कि शराब और आप ना पिए, नशा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में लीवर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, तो ज्यादा अल्कोहलिक होने से तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो आज हमने बात की कि कैसे भगवान कृष्ण की कृपा से संतान का वरदान मिलेगा, लेकिन फिलहाल खोल लेते हैं भाग्य का दरवाजा। आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले आज किसी गरीब को पीली मिठाई का दान करेंगे। गरीब नहीं मिलते, धर्म स्थान में दे दें, मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें, लेकिन आज पीली मिठाई का दान आपको किसी भी समय करना है। जो मानसिक रूप से आपकी परेशानी चली आ रही है, जो आप मेंटली बहुत परेशान हैं, वो समस्या दूर होगी, मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो भाग्य का दरवाजा खुल चुका है वृषभ राशि के लिए। चलने के पहले जान लेना जरूरी है क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करें।
ऐसा करने से संतान से संबंधित जो समस्या है, चाहे वो संतान के करियर को लेके हो, संतान के जीवन को लेके हो, संतान की उन्नति को लेके हो, वो तमाम समस्या दूर होगी अगर आज भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करेंगे तो। लेकिन ये अर्पित करेंगे शुभ पहर में, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।